दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। ब्रेकिंग अपडेट है, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 16 अप्रैल को 12,091 के मामले में जो केस डबल बेंच में सुरक्षित हुआ था उसका ऑर्डर रिलीज होने जा रहा है, वो भी 3:45 अपराह्न में। तो हम आपको बता दें कि 12,091 और 90,105 दोनों का यूं तो चोली दामन का साथ है, जैसा कि आप जान रहे हैं, और दोनों पर ऑर्डर आने की संभावनाएं हैं। अब इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो अलग की बात है और ऑर्डर आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इसको हम अगर डिस्क्लोज करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्ट्री ज़रूर समझ में आ रही है, और उसी पर हम आज इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और हम आपको बता दें कि ऑल पर क्लिक कर दीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 का जो मामला काफ़ी दिनों से लंबित है, 2015 से आज तक इस लड़ाई में न जाने कितने संघर्ष हुए और लोगों ने अपने गाढ़े की कमाई खर्च करके आज तक लड़ाई लड़ते रहे, कोर्ट दर कोर्ट भागते रहे, सरकार का दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन न्याय अभी तक भी नहीं मिला। लेकिन सिंगल बेंच ने यह सिद्ध कर दिया कि 12,091 का ग्रीवांश जिंदा है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि डबल बेंच में सरकार गई थी, स्पेशल अपील दाखिल किया था सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, और ऑर्डर 13 मार्च को सुरक्षित हो गया था। अब उसकी काल लिस्ट आ गई है कि 16 अप्रैल को 3:45 पर अपराह्न ऑर्डर रिलीज कर दिया जाएगा। कोड नंबर 42 से ऑर्डर रिलीज किया जाना है, और अश्विनी मिश्रा तथा रेजवी सर की बेंच द्वारा। हम आपको बता दें कि इस कॉल लिस्ट में 90,105 के लोगों ने जो स्पेशल अपील सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध दायर की थी, उन सभी के नाम हैं। चाहे वो शिवम पांडे की रिट हो, चाहे अखिलेश्वर मणि त्रिपाठी की रिट हो, चाहे अनून से जुड़ी रिटें हों, सबका नाम है इसमें मित्रों। और विनय कुमार पांडे एंड 11 अदर्स को सरकार ने चैलेंज किया था, तो उनका भी नाम इस काज लिस्ट में है। और अन्य जो सिंगल बेंच में 30 रिटें थीं, वो सभी विनय कुमार एंड 11 में समाहित हैं। तो मित्रों, अगर हम इस पर बात करें तो बात निकल कर ये आ रही है कि ऑर्डर, चूँकि काल लिस्ट में 90,105 की भी स्पेशल अपील की रिटें हैं और 12,091 तो मुख्य मुद्दा है ही है। अगर सुनवाई पर हम गौर करें, जो सुनवाई हमको देखने को मिली थी कोर्ट में, तो उस तरह से अगर देखें तो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के इर्द गिर्द इस ऑर्डर की आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शिक्षक भर्ती के बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश जो सिंगल बेंच ने दिया था और नियुक्ति का आदेश दिया था, उसी आदेश के इर्द गिर्द ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। और जैसा कि संकेत मिल रहा है कि ऑर्डर ऐसे ही आएगा। लेकिन चूँकि 90,105 के लोग अंतिम चरण में जब सुनवाई चल रही थी, ज़बरदस्त ढंग से अपने वकीलों द्वारा इस मामले को उठवाया गया, और जज इस पर क्रुद्ध भी हुए थे, और जज ने क्रॉस क्वेश्चन भी उन वकीलों से किया था, और 12,091 के आर्गूमेंट को, जो कि 5-6 दिन चली थी, उस पर अंततः जज को लगा था कि सिंगल बेंच का ऑर्डर कहीं न कहीं 12,091 के ग्रीवांश के लिए बहुत ही आवश्यक था। अगर इस पर मंथन करें तो हम इस बिंदु पर और इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि 12,091 के ऑर्डर में बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं होने की संभावनाएं हैं। यानी कि अगर बात करें तो 12,091 एक बार फिर विजय की ओर है और विजय रथ पर सवार है। और जितने भी हमारे याची बंधु हैं, जितने भी 12,091 के लिस्ट में शामिल भाई बहन हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर
आज प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर हम 90-105 की बात करें मित्रों, 90-105 के लोग भी हमारे भाई बहन हैं और उन्होंने जो याचिकाएं दाखिल की थी सिंगल बेंच में, वहाँ भी उन्होंने जल्दबाजी मित्रों दिखाई थी और यहाँ डबल बेंच में भी सिंगल बेंच के ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ भी जल्दबाजी दिखाई है। चूँकि 12/091 का ऑर्डर अगर आ जाता तो कहीं न कहीं इन लोगों का रास्ता ज़रूर खुलता। 12/091 की नियुक्ति हो जाने के बाद जो भाई बहन हमारे नियुक्त हो जाते विद्यालय में, उनको ये चैलेंज करके अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने सिंगल बेंच से ही गलत फैसला ले लिया और चंदा चोरी और चकारी के चक्कर में इनके अगुवाकारों ने ऐसी रणनीति बनाई कि 90-105 के भाई बहनों के जो सपने पर पानी फिर गया। सिंगल बेंच में अगर ये लोग चैलेंज नहीं किए होते तो डबल बेंच आने की ज़रूरत इनको नहीं थी और सिंगल बेंच में ही इनको अच्छा ऑर्डर मिलता। लेकिन अब इनकी मजबूरी डबल बेंच में आने की हो गई। जब सिंगल बेंच में खारिज हो गए थे तो आगे जाने के लिए इनकी भी मजबूरियां थीं, इसलिए डबल बेंच में ये गए थे। तो जहाँ तक हमें जो कि जानकारी है और विधिक रूप से बताना चाहता हूँ कि 12/091 तो अपने उसी सुर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस सुर में सिंगल बेंच तक आया है। लेकिन 90-105 का रास्ता उसी तरह से अवरुद्ध दिखाई दे रहा है जिस तरह सिंगल बेंच में ऑर्डर आने पर 90-105 की रिटों को खारिज कर दिया गया था जज शमशेरी महोदय द्वारा। तो मित्रों, अगर बात की जाए कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि 12/091 और 90-105 दोनों पर तो ऑर्डर आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। एक पर ऑर्डर वैसा आएगा जैसा सिंगल बेंच ने दिया था तो दूसरे पर भी ऑर्डर वैसे ही आने की संभावनाएं हैं जो कि सिंगल बेंच ने दिया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑर्डर सिंगल बेंच के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ मॉडिफिकेशन देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब वो तो जज के मूड में है, उसके उनके निर्णय पर निर्भर होगा कि वो याचियों को 12/091 के और क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं और इस नियुक्ति काउंसलिंग की प्रक्रिया को कितना सरल कर सकते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन 90-105 के लोगों के लिए उन्होंने एक बात कही थी कोर्ट में कि आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, वहाँ से आप अपने ग्रीवांस के लिए परमादेश लाते तो हम आपको सुन सकते थे। तो हो सकता है कोई ऐसा रास्ता जज महोदय द्वारा दिखाया जाए जिससे 90-105 का भी भला हो सके। मित्रों, धन्यवाद। सभी 12/091 के भाई बहनों को शुभकामनाएं तथा आज का जो ऑर्डर आ रहा है, अगर आप उसके प्रत्याशा में हैं तो आप निश्चित पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। जो ऑर्डर आने वाला है वो आपके निस्संदेह किस्मत को बदल सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से आप आशा कर रहे थे। मित्रों, धन्यवाद।